अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 10 मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। आपने अभी तक x प्लस वाई, a प्लस बी इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। दो डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल आप लोगों ने प्लस माइनस किए होंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड किए होंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जब वही x प्लस वाई या a प्लस बी की आपके पास वेरिएबल्स होंगे और उनके साथ एक नई चीज़ आ जाएगी i, जिसको हम कहते हैं मैथ की ज़ुबान में आयोटा। जब आपके पास दो वेरिएबल प्लस माइनस हो रहे हों और या मल्टीप्लाई भी हो रहे हो, डिवाइड भी हो रहे हो, उनमें आपके पास किसी भी वेरिएबल के साथ जब i मतलब आयोटा आ जाता है तो वो आपके नंबर कौन से हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको ये याद रखना है कि दो वेरिएबल्स के साथ जब भी आयोटा आएगा तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आयोटा नहीं आएगा तो वो क्या होंगे? रियल नंबर्स। ओके बच्चों, तो अब मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और रियल नंबर होते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर आते हैं उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर्स। अब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि p/q मतलब कि आप याद रखें कि डिवीजन की फॉर्म में होते हैं जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि हम p/q मतलब डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इंटीजर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर प्लस और माइनस के साथ शो करते हैं। ये हो गए हमारे रियल नंबर। इनके अलावा वो नंबर्स जो कि हमारे होंगे आयोटा आई के साथ, उनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हम ये जानेंगे। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हम पीछे अलजब्रा में लीनियर इक्वेशंस में इक्वेशन लिखते थे a प्लस बी, तो इसमें हम लिखेंगे a प्लस बी आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी आयोटा। अब जो a होगा उसके साथ कोई मतलब आयोटा या i कोई फालतू नहीं कुछ भी लगा हुआ, तो वो क्या होगा? रियल वैल्यू होगी। और वो वेरिएबल जिसके साथ i मतलब आयोटा लगा होगा उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? इमेजिनरी नंबर। इसके अंदर एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। अब इसको हम हल कैसे करते हैं, पहले तो आप ये जानें। इसमें अब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन लगते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन, जो कि मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो बच्चों, जब हम प्लस और माइनस की बात करते हैं रियल और इमेजिनरी नंबर्स में, तो प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है जो आप इससे पहले करते रहे। आपने जिसके साथ आयोटा होगा उसको आयोटा के साथ प्लस माइनस करना है, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा उसको उसके वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस करना है। उसके बाद आगे मल्टीप्लिकेशन में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, जिसका मतलब ये है कि आप रियल और इमेजिनरी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम x और y को मल्टीप्लाई करते आए हैं अभी तक, वो दोनों अलग वेरिएबल होते थे लेकिन हम उनको क्या कर लेते थे? मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे। इसमें भी आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। आगे आ जाता है डिवीजन। अब डिवीजन का इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ रूल है। इसमें आपने डिवीजन में करना होता है रैशनलाइज। क्या करना होता है? रैशनलाइज बच्चों। अब रैशनलाइज क्या होता है कि जब भी हमारे पास डिवीजन में आप दो चीज़ें होती हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट लेना है। उसका क्या लेना है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपने डिनोमिनेटर में आयोटा की जो टर्म है उसका साइन प्लस होगा तो उसको माइनस कर देना है, माइनस होगा तो आपको उसने प्लस कर देना है। आपने बस ये मतलब याद रखना, कॉन्जुगेट का मतलब है उलट कर देना है अपने आयोटा वाली टर्म के साइन को। तो डिवीजन में आप करेंगे जो आयोटा वाली वैल्यू होगी उसका आप साइन चेंज करेंगे, फिर उसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आपको डिवीजन प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन तो समझ आ गई। इसके बाद जो अब ये आयोटा चीज़ है, इस आयोटा की कोई वैल्यू ज़रूर होगी। जैसे कि अंडर रूट की वैल्यू अब क्या होती है हमें सबको पता है, 1/2। इसी तरह इस आयोटा की भी एक वैल्यू है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस आयोटा की क्या वैल्यू है। आयोटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है √-1। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपने याद रखनी है कि आयोटा किसके बराबर होता है? √-1 के, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है
1 के। ये दो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने याद रखनी है कि आपने इसको बिल्कुल नहीं भूलना। आयोटा किसके बराबर है? अंडर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो अभी आपको पता चल गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपको पता चल गया कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम कैसे करेंगे। आपको ये भी पता चल गया कि आयोटा जो है उसकी क्या अपनी वैल्यू है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। इसमें आपने जो आपको वैल्यू दी गई उसको किसकी फॉर्म में लिखना है? आयोटा की फॉर्म में। अब आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का यूज़ करते हुए आयोटा की वैल्यू को। अब यहाँ पर आपके पास पहला सवाल है अंडर रूट -3। 3 को जब भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा? 1। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ का निशान है? माइनस का। तो अगर हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या वो -3 बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। तो इसलिए पहले स्टेप में हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ। और बच्चों ये बात आपको अभी अभी बताई गई है कि अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है? आयोटा के। अंडर रूट -1 की जगह क्या लगा देंगे? आयोटा। तो आयोटा जो है वो अंडर रूट से बाहर चला जाएगा और 3 जो है उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अगला हमारा सवाल है 6 अंडर रूट -4। अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -1 के साथ, क्योंकि 4 1 are 4 और प्लस माइनस माइनस हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। हमने इसको ब्रेकआउट किया। अब बच्चों ये आपको बात पता है कि अंडर रूट -1 किसके बराबर होती है? आयोटा के। तो वो अंडर रूट से बाहर चली जाएगी आयोटा की टर्म। उसके बाद अंडर रूट 4 जो है वो हमारा वो किसके बराबर होता है? 2 के। तो अंडर रूट यहाँ पर ख़त्म हो गया, 4 की जगह क्या आ जाएगा? 2। 6 आयोटा 2। अब ये आपस में सब की सब क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। तो 6 2 ज़ा 12। आयोटा क्या आ जाएगा? सेम एज इट इज, क्योंकि हमारे पास कोई और आयोटा नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा 12 आयोटा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अंडर रूट होल -4/9। अब यहाँ पर माइनस का निशान किसके साथ है? 4 के साथ। तो इसलिए हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 के साथ। 4 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? -4 के। तो 4 अब अंडर रूट -1 किसके बराबर है? आयोटा के। 4 जो है उसका अंडर रूट क्या होता है? 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आयोटा। 9 किसका अंडर रूट होता है? 3 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अब 4th पार्ट आप देखें तो क्या है? माइनस अंडर रूट -20। अब ये माइनस का निशान बाहर ही रहेगा। 20 जो है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। और -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है? आयोटा के, जो कि अंडर रूट के बाहर चला गया और अंडर रूट के अंदर क्या रह गया? 20। अब देखिए बच्चों, जिस तरह से हमने इस वैल्यू को ऊपर ब्रेक किया है इसी तरह से हम 20 को कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5। 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है? 20। तो हमने उसको क्या कर दिया? ब्रेक। माइनस आयोटा अंडर रूट के बाहर, अंदर क्या लिख देंगे हम? 4 × 5। अब 4 किसका अंडर रूट होता है? 2 का। तो 2 अंडर रूट के बाहर चला गया। -2 आयोटा अंडर रूट 5 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। उसके बाद अगला आप सवाल देखें बच्चों, तो वो है 4 माइनस अंडर रूट -60। 4 माइनस, अब -60 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर ब्रेकआउट करने के लिए 1 के साथ और माइनस के साथ। 60 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -60। तो -1 अंडर रूट इज इक्वल्स टू आयोटा। तो हमने वहाँ पर क्या लिख दिया? आयोटा। और यहाँ पर ये माइनस का साइन आयोटा के साथ आ जाएगा। और 60 किसके बराबर होता है? इसको भी हम तोड़ेंगे तो इसको हम 4 × 15 लिख सकते हैं। 4 × 15 किसके बराबर होता है? 60 के। तो इसलिए हमने लिख दिया 4 × 15। अब यहाँ पर 4 किसका अंडर रूट है? 2 का। वो अंडर रूट के बाहर चला जाएगा। उसके बाद 15 किसी का अंडर रूट नहीं होता, तो वो एज इट इज़ अंडर रूट के साथ अंदर ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 - 2 आयोटा अंडर रूट 15। आगे 6 क्वेश्चन है हमारा, जो कि आप देख सकते हैं अंडर रूट -8 अंडर रूट -2। अब यहाँ पर बच्चों देखें तो
8 और 2 है, इन दोनों के साथ क्या है माइनस, तो हम इनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 2 को -1 के साथ। तो हमने पहले स्टेप में इनको क्या किया -1 के साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है आयोटा के, तो हमने यहाँ पर आयोटा लिख दिया इसकी जगह, और √8 √2 बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर इनके दरमियान में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। 2 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। अब 16 किसका अंडर रूट होता है 4 का। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर मैंने आपको बताया था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा दिया -1। 16 के अंडर रूट की जगह हमने लगा दिया 4। 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 और प्लस माइनस माइनस, हमारा आंसर क्या आया -4। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर लिखा है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस आयोटा। 4 माइनस आयोटा एज इट इज़ बिल्कुल उस तरह से नीचे आ गया, प्लस का निशान है बाहर तो अंदर वाले निशान वैसे ही रहेंगे, तो +5 + 5 आयोटा आ गया। 4 के साथ हम उसकी ही जो टर्म है जिसका आयोटा नहीं आ, देखिए 4 के साथ आयोटा नहीं है, तो हम इसको किस वैल्यू के साथ प्लस माइनस करेंगे जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो 4 + 5 हो जाएगा और माइनस आयोटा +5 आयोटा हो जाएगा। 4 + 5 किसके बराबर होगा 9, माइनस प्लस किसके इक्वल होगा माइनस, तो 4 5 में से 1 माइनस करें 4 आ गया और बड़ी वैल्यू का निशान प्लस। उसके बाद अगला दूसरा पार्ट है 7 - 6 आयोटा -5 - 6 आयोटा। अब बच्चों आपको ये बात तो पता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाते हैं ऑपोजिट, मतलब चेंज हो जाते हैं। तो माइनस जब 5 के साथ होगा यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो क्या प्लस, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 7 - 6 आयोटा -5 + 6 आयोटा आ जाएगा। 7 - 5 हो जाएगा -6 आयोटा +6 आयोटा हमने इकट्ठा रख दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 इसको हम यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस -7 - 5 किसके बराबर होगा 2, तो 2 प्लस, अब यहाँ पे 0 आयोटा की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको 2 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं बच्चों, और 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल देखें तो वो है -2 + 8 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस ब्रैकेट के साथ 7 + 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर पहली ब्रैकेट की वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ माइनस है तो अंदर वालों के साइन चेंज होंगे, -7 - 3 आयोटा हो जाएगा। -2 - 7 हमने एक साथ लिख दिया, +8 आयोटा -3 आयोटा हमने एक साथ लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2 9, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 और 3 को माइनस करो तो 5 बचता है और बड़ी वैल्यू का साइन क्या आया प्लस। इसके बाद बच्चों अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। अब यहाँ पर भी हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो माइनस का साइन बाहर है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो यहाँ पे -5 और +2 आयोटा हो जाएगा। 4 - 5 को हमने एक साथ लिख दिया, -2 आयोटा +2 आयोटा को एक साथ लिख दिया। प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर्स हैं तो इनको माइनस करो तो 0 आता है। यहाँ पे प्लस माइनस -5 और 4 को माइनस करो तो क्या आता है -1। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं 5वें पार्ट की तरफ। 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 आयोटा। अब ये जो 2 है पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद +4 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, उसके बाद 4 1 ज़ा 4 आयोटा एंड उसके बाद 4 2 ज़ा 8 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। 2 + 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 आयोटा, साथ में उसके आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब मैंने आपको बच्चों पहले बताइए क्या होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लगा दिया -1। प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा और 2 + 8 आयोटा -8 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये भी वैल्यू आयोटा के बिना और ये भी, तो इस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 8 और 2 को माइनस करो तो क्या बचता है 6, बड़ी वैल्यू का साइन क्या आएगा माइनस, तो -6 + 8 आयोटा आ गया। अब आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं या अगर आप चाहें तो अब देखें 6 और 8 दोनों कौन से टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन 2 2 3 टाइम इज़ 6 और 2 4 टाइम इज़ 8। हमारा आंसर क्या आया
2 ब्रैकेट -3 + 4 आयोटा ब्रैकेट। पार्ट 6 देखें बच्चों, तो उसमें क्या है 1 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा। अब 1 पहले पूरी ब्रैकेट के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 2 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई -3 आयोटा, साथ में आयोटा है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू -8 आयोटा। -4 आयोटा मल्टीप्लाई -3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पर बच्चों क्या आती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम डाल देंगे -1। उसके बाद जब बाकी यहाँ पर ये दो वेरिएबल जो है ये आयोटा के साथ है, तो इन दोनों को हम करेंगे सोल्व। माइनस माइनस प्लस 3 + 8 क्या हो जाएगा 11, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस। अब यहाँ पर आके आप देखें बच्चों, हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला, तो प्लस माइनस -12 1 ज़ा 12 हो गया, 2 - 11 आयोटा -12। अब ये दो हमारे पास सेम नंबर्स हैं, मतलब कि सेम कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 निकालो तो क्या बचा 10, और बड़ी वैल्यू का साइन क्या आ गया माइनस, तो -10 - 11 आयोटा आ गया। अगला सवाल देखिए बच्चों, तो हमारा है -8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 आयोटा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 8 ज़ा 16 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 डाल देंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 1 ज़ा 16 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन है 16, तो हमने यहाँ पर 16 को कॉमन ले लिया, साथ ही हमने माइनस का साइन भी कॉमन ले लिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 16 बाहर चला के पीछे क्या बच गया आयोटा, माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, 16 बाहर चला के तो पीछे क्या रह गया 1, तो हमारा आंसर है -16 × आयोटा +1। अगला हमारा 8 पार्ट क्या है 2 + 3 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बन रहा है a + b होल का स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ डालेंगे, a हम कहते हैं 3 है, b हम कहते हैं 2 आयोटा है, तो a की जगह हम a की वैल्यू डालेंगे, b की जगह b की वैल्यू। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और एक ही आयोटा है तो वो एक सिंगल आ जाएगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू -1 डाल देंगे, तो यहाँ पर आगे प्लस माइनस -4 1 ज़ा 4, बाकी 9 और +2 आयोटा सेम उसी तरह से नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों हमारे पास नंबर कांस्टेंट है, तो प्लस माइनस 9 में से 4 निकालो 5, बड़ी वैल्यू का साइन क्या आया हमारे पास +5 + 12 आयोटा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है हमारा 3 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 6 आयोटा। अब इसमें 3 पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद -6 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, और आयोटा एज इट इज़, क्योंकि एक आयोटा है तो वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18, आयोटा एज इट इज़, क्योंकि आयोटा नहीं है तो वैसे ही नीचे आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 6 6 ज़ा 36, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। अब हम आयोटा यहाँ पर आप देखो बच्चे, प्लस और माइनस ये दोनों तो हो गए हमारे कैंसिल, ख़त्म। हमारे पास क्या बच गया 9 - 36 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू -1 डाल देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 36 = 45। अगला हमारा क्या सवाल है बच्चों, 10वां पार्ट है हमारा, -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। अभी देखिए a - b होल स्क्वायर बन रहा है, उसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है a² + b² - 2ab। तो a स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, b स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, और a b की जगह भी उसकी वैल्यू हम डाल देंगे। a का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और जब भी हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाता है वो पॉजिटिव। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 2 3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, और ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 25, उसके बाद प्लस आयोटा की जगह हमने -1 डाल दिया, +30 आयोटा आ गया, प्लस माइनस -9 1 ज़ा 9, और हमारा बाकी वैल्यू सेम रहेंगी।
25 के साथ प्लस माइनस हम क्या करेंगे, -25 - 9 = 16 प्लस 30 आयोटा आ गया। उसके बाद बच्चों आगे हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि है 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 आयोटा। अब इसमें बच्चों हम पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और √2 को आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। पहले 1 जब इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों नंबर वैसे ही आ जाएंगे, इनको हम वैसे ही लिख दिया। उसके बाद 2 को हमने जब 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई किया तो वो बिल्कुल वैसे आ गया, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ गया, 2 3 = 6 और आयोटा मल्टीप्लाई बेटा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 जो -1 अब यहाँ पर देखिए बच्चों 6 1 सर क्या हो जाएगा 6, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे जो आयोटा वाली टर्म है इसमें आयोटा कॉमन है, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया आयोटा कॉमन, और हमारा √2 - √3 एज इट इज़ आ गया। अब हमने जो आयोटा वाली टर्म है उसको एक तरफ लिख लिया, और आयोटा के बिना वाली जो टर्म है हमारी उनको हमने एक तरफ अलग करके लिख लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12, वो है √2 प्लस आयोटा इंटू √2 माइनस आयोटा। तो पहले अब इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 = 4 √ एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब माइनस आयोटा के साथ √ है नहीं, तो ये क्या होगा, जब माइनस आयोटा √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस आयोटा √2, उसमें प्लस आयोटा √2, दोनों मल्टीप्लाई होकर ये दोनों प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। √4 किसके बराबर होता है बच्चों 2 के, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद ये दोनों टर्म्स प्लस माइनस कैंसिल होगी, सेम टर्म है तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू क्या डालेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 हमारा क्या आ जाएगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है सिंप्लीफाई। हमारा पहला क्वेश्चन है आयोटा की पावर 9। अब हम 9 को करेंगे तोड़ेंगे। अगर हम 9 किस टेबल में आता है बच्चों, 3 × 3 करो तो क्या आता है 9। आयोटा 3 को हम जब आयोटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। लेकिन हमारे पास आयोटा 3 की वैल्यू होती है, नहीं होती है, तो इसलिए हम आयोटा को आपने इन सब क्वेश्चंस में जो ब्रेकआउट करना है आयोटा, उसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने आयोटा को कम से कम स्क्वायर के नंबर के साथ तोड़ना है, क्योंकि हमें स्क्वायर की वैल्यू आयोटा की मालूम है ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। तो इसलिए अब बच्चों यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, आयोटा 9 था, 2 4 सा क्या होता है 8, जब 8 में हम 1 ऐड करें तो क्या होता है 9। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि पावर्स क्या होती हैं ऐड, तो इसलिए मैंने क्या लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू 4, तो 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8। उसके बाद ये जो एक 9 बच गया उसके लिए हम उसकी जगह हमने आयोटा 1 लिख दिया, और आयोटा के ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या है 1। अब देखें 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 8 + 1 क्या आ जाएगा हमारा 9। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब हमें पता है कि क्या होती है -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने डाल दिया यहाँ पर -1। तो अब यहाँ पर हमारी पावर क्या है इवन। जब भी हम इवन नंबर पावर लेते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। ये बात बच्चों याद रखना, कोई भी नेगेटिव नंबर जब आपका उसको इवन में उसकी पावर होती है तो उसको आप जो भी स्क्वायर लेते हैं वो क्या आता है पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 डाल दिया, पावर 4, -1 की पावर क्या होगी +1, और आयोटा इसी तरह से नीचे आ जाएगा। ओके बच्चों, तुम्हारा आंसर क्या आएगा +1 आयोटा। अगला हमारा क्वेश्चन आयोटा की पावर 13। अब 13 जो है इसको हम तोड़ेंगे, 2 6 ज़ा 12, 12 + 1 क्या आएगा 13। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर 6, 6 क्या इवन नंबर, तो इसलिए -1 की पावर जब हम 6 करेंगे तो क्या आएगी हमारी आंसर 1। तो 1 जब आयोटा के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा 1 आयोटा। अगला हमारा क्वेश्चन है आयोटा की पावर 28। अब 28, 2 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28। अब इसमें देखिए पूरा हमारी एक ही आयोटा आएगा क्योंकि इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन पूरी हो रही है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या डाल देंगे -1 की पावर क्या आ जाएगी 14 है। 14 भी एक इवन नंबर है तो इसलिए हमारा -1 की पावर 14 क्या आएगी +1। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटे 4 पार्ट, उसमें क्या है माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 21। अब यहाँ पर बच्चों देखो
माइनस आयोटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या वो माइनस आयोटा के बराबर होगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए हम यहाँ पर अब जो दो चीज़ें लेंगे वो क्या होगी? 1 और आयोटा, ताकि हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो हमारा क्या आंसर है? माइनस आयोटा। हमारे पास ऊपर पावर क्या है? 21। अब 1 की पावर जो भी हो वो तो आंसर सेम आएगा। तो 1 की पावर, अब ये होल पावर थी ना, तो हमने इसको तोड़ा है 1 और आयोटा में, तो 1 के ऊपर भी पावर आएगी, तो इसलिए हमने 1 के ऊपर पावर क्या लिख दी? 21, और आयोटा की पावर क्या आ गई? 21। हमारा -1 की पावर 21 क्या है? ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं है, तो हमारी -1 की पावर 21 क्या होगी? -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब 21 है, इसको हम तोड़ेंगे, तो 2 10 20, 20 प्लस 1 एक और आयोटा लगा दिया, क्या आ जाएगा? 21। तो आयोटा की जगह -1 लिख दिया हमने उसकी वैल्यू। अब 10 क्या है? पॉजिटिव, मतलब कि इवन नंबर है, तो हम यहाँ पर जब -1 का 10 टाइम्स स्क्वायर लेंगे, उसको करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो -1 रेज़ टू पावर 10 हमारे किसके बराबर होगा? 1 के। अब माइनस, और यहाँ पर इसके साथ कोई साइन नहीं, तो क्या है? प्लस, प्लस माइनस, -1 1 1, और 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, और ये माइनस का साइन, फिर एज इट इज़ आगे हमारा आंसर क्या है? माइनस आयोटा। बच्चों हम बढ़ते अगले पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 5, 3 आयोटा होल का क्यूब। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ब्रैकेट में क्यूब जो है वो पूरी ब्रैकेट के साथ है, तो इसका मतलब क्यूब 3 के ऊपर भी 3 का क्यूब किसके बराबर होता है? हमारे पास 27 के, और आयोटा क्यूब हमारे लिए किसका आ जाएगा? आयोटा क्यूब। तो यहाँ पर अब आयोटा क्यूब का हम तोड़ेंगे। अब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है बच्चों, आपको पता है। तो 2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा के ऊपर कुछ नहीं पावर लिखी है, तो ये क्या है? 1 ही है। ठीक है बच्चों, तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3, और आयोटा इंटू आयोटा ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू -1 डाल दी, तो 27 मल्टीप्लाई बाय -1 किसके बराबर होता है? -27 के। और जब -27 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर आएगा -27 आयोटा। उसके बाद आगे 6 पार्ट है, -2 आयोटा होल की रेज़ टू पावर 4। अब 2 की पावर क्या है? 4। 4 क्या है? एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब माइनस हमारा क्या हो जाएगा? ख़त्म, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा। क्योंकि ये बात मैंने आपको बच्चों पहले भी बताई है कि जब भी नेगेटिव नंबर का हम कोई भी इवन पावर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। तो 2 की पावर 4 होता है 16, आयोटा क्या हो जाएगा? 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा 4 हो जाएगा, और 16 जो है वो एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब इस 4 को हम ब्रेक करेंगे, आयोटा 2 2 4 आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू डाल दी -1, -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, और 16 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 16। अब ये बच्चों हमारे हो गए 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई इन फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। अब इसमें आपको 2 टर्म दी जाएंगी, जिसमें आपको एक आयोटा की टर्म दी गई है क्वेश्चन में, और एक आपको दी गई है कांस्टेंट, मतलब रियल टर्म, एक इमेजिनरी और एक रियल। अब आपने इसमें जो आयोटा है क्वेश्चन में आपको पावर के साथ दिया गया, लेकिन आपने उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? पावर के बिना। तो इसलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 9 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर हमारे पास आया 7। तो अब हम 7 को क्या करेंगे? ब्रेकआउट, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो 2 3 ज़र क्या होता है? 6, 6 प्लस 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू -1 डाल दी, -1 का क्यूब आएगा -1 ही, और उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -1 आयोटा रेज़ प्लस 9। क्योंकि देखो बच्चों, प्लस माइनस माइनस, जब -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आयोटा हो जाएगा, +9 उसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगला हमारा सवाल है, -17 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 5। -17 प्लस आयोटा की पावर को ब्रेक करेंगे, 2 2 4 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल दी -1, तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आया तो +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या आएगा? प्लस आयोटा -17 एज इट इज चलता आएगा। बस जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है आयोटा रेज़ टू पावर 4 -13 आयोटा। अब 2 2 से क्या होता है? 4, -13 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाली -1 को स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1, और -13 ऐसे ही चलता आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट 4, आयोटा रेज़ टू पावर 5 + 21 आयोटा।
अब यहाँ पर एटा की पावर 5 हमारे पास, आप ये बात या तो याद कर लें या आप बेशक सॉल्व कर लें। अब पिछला क्वेश्चन देखो बच्चों, हमने सॉल्व किया है एटा की पावर 5, तो वो क्या आई थी, आयोटा। एटा की पावर 5 किसके बराबर होती है, आयोटा के। तो यहाँ पर एटा की पावर 5 की जगह हमने क्या लिख दिया, आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब यहाँ ये भी टर्म आयोटा वाली है और ये भी टर्म क्या है, आयोटा वाली। 21 प्लस 1 क्या करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22 आयोटा। अब हमारे पास देखिए हमने जीरो क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास रियल टर्म कोई भी नहीं, हमने इसको किस टर्म में लिखना था, ए प्लस बी आयोटा। हमारे पास सिर्फ आयोटा की टर्म आंसर में आई थी, तो हमने इस रियल टर्म की जगह क्या लिख दिया, ज़ीरो। ओके बच्चों, अगला हमारा सवाल है एटा रेज टू पावर 5 प्लस एटा रेज टू पावर 7। एटा 5 जैसे कि बराबर होता है आयोटा की, ये बात आपको पता है, तो हम एटा 5 की जगह क्या लिख देंगे, आयोटा प्लस एटा 7 को हम तोड़ेंगे, 2 3 6 प्लस एटा रेज टू पावर 1 क्या आएगा, 7। तो एटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया, -1 रेज टू पावर क्यूब किसकी इक्वल होगा, -1 की। तो प्लस माइनस -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा, और ये वाला आयोटा ऐसे ही। अब यहाँ पर इसे आयोटा के साथ कोई साइन नहीं है, तो किसका साइन होगा, प्लस। प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब इसको जब हम ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, हमारे पास इमेजिनरी टर्म भी नहीं है, रियल टर्म भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन है इसको आपने क्या करना है, डिवाइड और सिंप्लीफाई। अब डिवाइड के रूल में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, रैशनलाइज का मतलब क्या है कि आपने जो डिनोमिनेटर होगा उसमें आयोटा वाली टर्म का जो साइन होगा वो आपने चेंज करना है, दूसरी टर्म का नहीं करना, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का बच्चों करना है। ठीक है, आयोटा वाली टर्म का हम साइन क्या कर देंगे, चेंज, और उसी को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। तो पढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर बच्चों देखें 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसमें आयोटा की वैल्यू का क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, और इसी को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइज करना। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब ये 3 ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 4 ज़ार क्या होता है 12, और 3 आयोटा ज़ार 3 आयोटा, 4 4 ज़ार 16 प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 12 प्लस 3 आयोटा इसी तरह ऊपर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, और ये दोनों वैल्यूज़ प्लस और माइनस की क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और 16 एज इट इज़ आ गया। 12 प्लस 3 आयोटा फिर वैसे ही आ गया, और यहाँ पर सिर्फ आयोटा स्क्वायर जो था उस एक ही था, उसकी वैल्यू हमने डाल दी -1, 16 माइनस इंटू -1 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 16 प्लस 1 किसके बराबर हुआ, 17 के। तो हमारे ऊपर वाली टर्म है दोनों अलग थी, तो हम उसको इसी तरह जाने देंगे। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये जो 17 है 12 के साथ भी है और 3 आयोटा के साथ भी है, इसको आप यहाँ तक ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगला स्टेप आप इस 17 को दोनों के साथ अलग अलग भी कर लिख सकते हैं। और ये आपने इसलिए लिखना है क्योंकि हमने आंसर ए प्लस बी आयोटा में लाना है। अब ये वाली हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बी साथ में आयोटा। और अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इसका बच्चों अब जो दूसरा पार्ट है वो है 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करेंगे और इसको आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 आयोटा। 3 6 18, और आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 6 6 36 आ जाएगा, 5 5 क्या आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद बच्चों देखो तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने अगले स्टेप में -1 डाल दिया उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 18 आयोटा और 36 उसी तरह आ जाएंगे। उसके बाद 36 प्लस 25 किसके बराबर होता है, 61 के, और 15 प्लस 18 आयोटा उसी तरह आ जाएगा। अब हमें 61 को ये 15 के साथ भी और 81 के साथ, इसको हम अलग अलग करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि होगा 15 डिवाइडेड बाई 16 1 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 61 आयोटा। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 3।
3 माइनस एयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एयोटा अंडर रूट 5। अब इसमें हम एयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमारे पास ये वैल्यू आई है एयोटा। अब यहाँ पर जो एयोटा स्क्वायर है उसकी जगह हमने -1 डाला और फिर उस -1 को दूसरे हमने नंबर के साथ जहाँ मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 9 - 5 - 6 एयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 + 5। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस माइनस 5 में से 9 और 5 गए तो क्या आया 4, और यहाँ पर माइनस आया 6 एयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 + 5 = 14। अब ये 14 इन दोनों के साथ है तो उसको हमने अलग अलग करके रख दी, दरमियान में साइन माइनस है तो हमने वो -b लिख दिया। आगे है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 है 2 + 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 एयोटा। अब बच्चों यहाँ पर देखें एयोटा वाली जो टर्म है वो हमारे पास कितनी है 1, तो हमने इस एयोटा के साथ क्या लगा दिया, इस एयोटा को हम क्या करेंगे माइनस एयोटा कहेंगे, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो हम -5 एयोटा या +5 एयोटा जो भी वैल्यू होती वो करते, लेकिन यहाँ पे इससे पीछे कोई नहीं है तो सिर्फ हम माइनस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 2 जब एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 एयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस फिर -7, जब 7 एयोटा मल्टीप्लाई बाई एयोटा होगा तो क्या आ जाएगा 7 एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 एयोटा इंटू माइनस एयोटा इक्वल्स टू -5 एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल देंगे और उसके बाद -2 एयोटा माइनस +7 डिवाइडेड बाय माइनस +5 5 आ जाएगा, और ये 5 इन दोनों के साथ है तो उसको हमने यहाँ पर अलग करके लिख लिया। अब इसकी हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ बच्चों। पार्ट 5 है 4 + 5 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 एयोटा। अब यहाँ पर हम 4 - 5 एयोटा का ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 + 5 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 एयोटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 = 16, 4 5 = 20 एयोटा एज इट इज़ आ जाएगा 5 का, 5 4 = 20 एयोटा इंटू एयोटा एक ही एयोटा आएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही एयोटा है, 5 5 = 25 तो 25 एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वायर। यहाँ पर नीचे आएगा हमारे पास, यहाँ देखें बच्चों 4 4 = 16 और 5 5 = 25 एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वायर। अब ये एक दफ़ा प्लस साइन है एक दफ़ा माइनस साइन है तो हम दूसरा मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट हो जाता है, ये बात आपको पता होगी। अब आगे एयोटा स्क्वायर की जगह हमने डाल दिया -1 तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर, और ये +20 + 20 क्या आ जाएगा 40 और साथ में एयोटा एज इट इज़ ऐसे ही। अब ये और ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 16 और 25 को माइनस करो तो आता है -9 प्लस आगे 40 एयोटा एज इट इज़, और यहाँ पे प्लस 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 16 और 25 को ऐड कर तो क्या आता है 41। अब इसको हम अलग अलग रियल और इमेजिनरी में a + b एयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारा पार्ट 6 है वो है 3 + 2 एयोटा डिवाइडेड बाई 2 + एयोटा। अब हमने 2 + एयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा 2 - एयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब 3 2 सर क्या होगा 6, 3 इंटू एयोटा 3 एयोटा आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 एयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और एयोटा स्क्वायर इंटू हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 डालते जाएंगे तो यहाँ पर एयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -4 में से 3 निकाले तो 1 बचता है, 1 एयोटा आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह माइनस डालेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 आ जाएगा। 4 + 1 = 5 होता है और 6 + 2 किसके आ जाएगा 8 प्लस एयोटा, तो 8 डिवाइडेड बाई 5 + 1 बाई 5 एयोटा हमारा आंसर आ जाएगा a + b की फॉर्म में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 ये है बच्चों के 5 + एयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 2 एयोटा। अब यहाँ पर इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएंगी। इस वैल्यू में जो एयोटा है वहाँ पर हमने एयोटा स्क्वायर डाल देना है और फिर उसको हम साइंस के साथ और नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बचेगा 7 - 9 एयोटा, जिसमें हम एयोटा और रियल
टर्म वाली वैल्यूज़ को अलग अलग करके लिख देंगे। और 8 पार्ट भी बच्चों सेम एज इट इज़ ही इसी तरह से आपने करना है। आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ए माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर जो ऊपर है ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने अलग अलग करके लिख दिया। ये क्योंकि रियल टर्म थी इसको एक जगह लिख दिया, इमेजिनरी टर्म थी इसको यहाँ पर लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग आ जाएगा नीचे वाली टर्म के साथ, और 2ab डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एयोटा वाली टर्म अलग आ जाएगी हमारे डिनोमिनेटर के साथ। तो बच्चों अब जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट नंबर 9, जो कि है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो हमें स्क्वायर में दी गई है। ये बच्चों देखिए, आपको देख के पता चल रहा होगा कि आप बन रहा है फॉर्मूला 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर, और 2ab 2 1 2 इंटू आयोटा क्या आएगा 2 आयोटा, साथ में माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू डाल देंगे, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा -2 आयोटा आ जाएगा। हमने इस वैल्यू की जगह उसकी वैल्यू -2 आयोटा डाल दी। अब -2 आयोटा में जो आयोटा है उसको आप साइन चेंज करेंगे तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा। इसके साथ हमने अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस पूरी टर्म को, ऊपर वाले नीचे वाले टर्म को, और जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आया था वहाँ पर हमने 1 डाल दिया। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आयोटा स्क्वायर आया है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो माइनस आयोटा +1 डिवाइडेड बाय -2 हमारा आ गया। अब ये 2 इन दोनों के साथ है, तो और हमें क्वेश्चन में दिया गया था हमने इसको अलग अलग करके लिखना है, तो इस 2 को हम दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेंगे, आयोटा की टर्म के साथ भी और रियल टर्म के साथ भी। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि है 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा होल का स्क्वायर। अब हम पहले नीचे ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और फिर नीचे वाली वैल्यू को अलग अलग, ताकि हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम ना हो। पहले हम न्यूमिनेटर को करेंगे 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर को सॉल्व, जो कि 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 2 आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 1 आयोटा है तो 8 आयोटा 2ab आ गया हमारा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 डाला, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों 4 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया +8 आयोटा। अब हम नीचे वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, जो क्या है 1 + आयोटा होल स्क्वायर। तो फार्मूला यहाँ पर भी a + b होल स्क्वायर का फार्मूला हमने खोला, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 डाल दी, और हमारे पास यहाँ पर भी क्या बच गया 2 आयोटा। अब हमने ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को जो सॉल्व करके आंसर आए उनकी वैल्यूज पुट की हैं। ऊपर हमारा वैल्यू आई थी 8 आयोटा और नीचे क्या आई थी 2 आयोटा। अब आयोटा बेटे देखो आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो गया, और 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, हमारा आंसर क्या आ गया 4। तो अभी तक हमारी पूरी एक्सरसाइज यही थी। उम्मीद है कि आप सबको समझ आएगी। मिलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज 1.2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।